Welcome to Quality Coaching Academy. ओके जी, बस 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 बस। वालेकुम सलाम। थोड़ी सी खामोशी खामोशी अब चाहिए। अचीव इट्स अ क्लासरूम नाउ। अभी तक तो लग रहा है कि शादी की कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो बिकॉज क्लासरूम के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, राइट। जिन्होंने लास्ट वो मेरी क्लास लिया तो वो तो शायद मुझे जानते होंगे। तो माय नेम इज़ डॉक्टर नूर बादशाह एंड आई एम प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर। और मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करवाने हैं। शर्त ये है कि आप लॉजिकल हों तो। नहीं है ना? ओके, इसलिए सारे क्वेश्चन गलत हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि वहां पे 194 है, 95। विच नंबर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इफ यू वांट टू कंप्लीट द पजल? 6, 4, 8, 9। अब देखें, इसमें आपने इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। इम्पॉर्टेंट इज टू लर्न एंड हाउ वुड यू सॉल्व अदर क्वेश्चंस एज वेल ऑफ सिमिलर टाइप। ठीक है ना? तो आपने इसमें पैटर्न देखना है। अब क्या पैटर्न हो सकता है इसके अंदर? वी कैन हैव 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4, बट व्हाट वुड डू विद दिस वन? तो क्या करें? अगर हम कर दें 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 डिवाइडेड बाई 2। अभी ठीक नहीं है। इट्स वन वे टू फाइंड द पैटर्न। अब यही चीज सेकंड में भी चेक करें, क्या यहां पे भी होल्ड हो रहा है यही चीज? यू सी 7 + 7 + 6 डिवाइडेड बाई 2 10। तो डज इट होल्ड? इसका मतलब यह है कि यही पैटर्न आगे जा रहा है। तो 3 + 5 8, 8 में कौन सा नंबर ऐड किया जाए जिसको 2 से डिवाइड करके 6 आ जाए? तो वी नो दैट 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? 6। तो हमें यहां पे क्या लगाना होगा? 4। दैट्स 4 + 3 + 5 विच इज 12, एंड 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। तो जो कि बीच में आपके पास क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो जो कॉर्नर की वैल्यूज हैं उनका सम एंड देन डिवाइडिंग बाई 2। सम ऑफ द वैल्यूज एट द कॉर्नर्स, जिसको हम वर्टिसेस कहते हैं, और फिर उनको 2 पे डिवाइड करना है। दैट्स द प्रोसेस। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि आप इसी पैटर्न पे सी कर लें। यू कैन हैव मे बी डिफरेंट आइडियाज, और उसको आप डिफरेंट तरीके से उसको कंबाइन करते हैं, उसको मैच करते हैं, सीक्वेंस बनाते हैं उसका। ठीक है? जरूरी नहीं कि आप एक ही फिक्स रख लें इसको। So option A is the correct answer in this case. 4. So 4 is option A. Correct answer is 4. Okay, the next one. 6 years ago, अब जरा ध्यान में रख लें, 6 years ago, the ratio of the ages of Kareem and Salman, that was 6:5. Before I move forward, आप एक चीज समझ लें इसमें कि जब हम बात करते हैं एज की, आपको दो बंदों के एज की रेशो अगर पता है तो उनके एज हम फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय एक्स। यानी अगर रेशो क्या है, लेट्स सपोज 6:5 है, या जनरली अगर हम बात करें L/M है, सो व्हाट अबाउट द एज? 6x 5x या LX MX। ठीक है? ये जनरल रूल है। अगर आपको रेशो दिया हुआ है
अब x कुछ भी हो सकता है। अगर मैं 5 ले लूं, अगर रेशो 6:5 है तो 6 इंटू 5 30, 5 इंटू 5 25, तो उनके एज क्या होंगे? 30, 25 होंगे। अगर आपने x को 10 लिया तो 60 और 50 का होगा एज। तो अगर रेशो गिवन हो, इन दैट केस आपके पास क्या आएगा? एज फाइंड करना आसान हो जाएगा। तो ये जरा इस रूल को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ध्यान में रख लें। सो 6 years ago, what would be the age of these two? पहले किसका आ रहा है? करीम आ रहा है, तो करीम में 6x एज होगा और सलमान का क्या हो जाएगा? 5x होगा। लेकिन ये कब है? 6 years back। तो एक का एज हो जाएगा, ये करीम का ये हो जाएगा और ये सलमान का हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि फ्रॉम हेंस 4 years ऑनवर्ड, 4 साल बाद अब से उनके जो एज है उनमें रेशो क्या है? 11:10 है, राइट? तो 4 साल बाद इस दोनों के एजेस क्या होंगे आफ्टर 4 years? व्हाट अबाउट एज ऑफ करीम? नहीं, रेशो नहीं बता रहे हैं, उनका एज कितना होगा? सिंपल सा सवाल है, देखिए 6 साल पहले उसका एज था 6x, 4 साल बाद उसका एज कितना होगा? 6x + 10, 6 साल वो कंसीडर होंगे जो हमने, और 4 साल आगे भी जा रहे हैं, तो दैट विल बी 6x + 10। सिमिलरली इसका कितना होगा? इसका भी होगा आफ्टर 4 years 5x + 10। अभी मैं रेशो की तरफ नहीं गया हूं, मैं सिंपल सा कंसेप्ट है। एक बंदा है, उसका 6 साल पहले उम्र जो है वो 5 साल है, 4 साल बाद कितनी उम्र होगी उसकी? 6 साल पहले उसका एज 5 years, अब से 6 साल पहले, 4 साल बाद कितना एज होगा? कौन सा नंबर ऐड करेंगे? 10 ऐड करेंगे ना। 6 साल पीछे है और 4 साल आगे आ जाएगा, हम पीछे से कंसीडर कर रहे हैं, तो दैट विल बी 10। तो इसका जो 6 साल पहले था एज वो 6x और 5x थे, 10 साल गुजरेंगे 6 पिछले वाले, यानी 6 साल पास्ट के और 4 साल फ्यूचर के, तो दैट विल बी दिस वन। अब यहाँ पे रेशो गिवन है, व्हाट इज द रेशो? 6x + 10 डिवाइडेड बाय 5x + 10, दैट इज इक्वल टू, अब ये रेशो गिवन है, दैट इज 11:10। जरा ध्यान रखें, मैं सही लिखा हुआ है? ऊपर किसका है? सलमान का है। अच्छा, ये करीम का है, ठीक है, सही है। अब ये मल्टीप्लिकेशन करें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करो, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करो। आई होप यू नो दैट, थोड़ा बहुत तो मैथ्स आता है ना आपको। तो क्या आ जाएगा? दैट इज 60x + 100, 10 6 are 60, 10 10s are 100, 11 5s are 55 and 110। क्या हो जाएगा? 60x - 55x, 5x, 110 - 100, that is 10, it means x is equal to 2। अब x 2 के बराबर हो गया, तो 6 साल पहले सलमान और करीम के एज क्या होंगे? 12 और 10। दैट्स राइट। इसको हमने क्या लिया हुआ है? करीम का 6x लिया है, तो करीम का हो जाएगा 12 years, इसका कितना है? 5x, तो 10 years। अब क्या एज होगा सलमान का? 20। वेरी गुड, 20 किधर से हो गया है? 5x + 10 makes 20। सादा सवाल दे देता था कोई का। ओके ओके, क्वाइट। देखें 6 साल पहले उसका एज क्या है? 10 है, अब कितना होगा? 20, बिकॉज 10 + 6 कितना होता है? 20 होता है। देखें
अब पिछले केस में जब मैं कह रहा था कि भाई उसमें 4 साल बाद की बात हो रही, अभी 4 साल बाद की बात नहीं हो रही, अभी रिसेंट बात हो रही है, इस वक्त बात हो रही है। तो उसमें फिर आपने 4 को ऐड नहीं करना। 6 साल पहले एज आ गया और फिर आपने 6 साल ऐड करने उसको। जी नहीं, ओके, आई एम डूइंग इट अगेन, डोंट वरी। ओके, देखें, रेशो फर्स्ट गिवन है 6:5। ये करीम की बात हो रही है और यह सलमान की बात हो रही है, सही है। आप अपना नाम लिख लें। अच्छा, रेशो ये दिया हुआ है, मैंने बता दिया। अगर रेशो गिवन हो तो एज हम कैसे फाइंड करेंगे? 6x और 5x, और ये रेशो कब की गिवन है? 6 साल पहले की। तो इसका मतलब यह है कि दोनों के जो एज हैं 6 ईयर्स बैक, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या हो रहा है? 4 साल के बाद गिवन है, तो 4 साल आफ्टर 4 इयर्स क्या होने वाला है? ये कितना बनेगा? 6x, उसमें 6 को ऐड किया पिछले वाला, और 4 साल मजीद ऐड करेंगे। 4 साल पिछले वाले, 5, 4 साल फ्यूचर वाले, ठीक है। आपकी उम्र 10 साल पहले कितनी थी? 5 साल। 5 साल बाद कितनी होगी? तो 5 साल वो जमा 10, 15 और 5 साल आगे। सिंपल तरीका देखें, आप यहां पर बैठी हुई हैं, कड़ी हुई हैं, व्हाटएवर, ठीक है। इस वक्त आपका उम्र है 10 साल। 6 साल पहले आपकी उम्र क्या होगी? 4 साल। और 4 साल बाद कितनी उम्र होगी आपकी? 4 साल बाद कितनी होगी? अब अगर आपको दिया हुआ है कि 6 साल पहले आपकी उम्र 4 साल है, तो 4 साल बाद कितनी होगी? 14 होगी ना। तो 4 से हम 14 पे कैसे गए हैं? 6 साल ये जमा कर दिया और 4 साल ये जमा कर दिए। नहीं, ये इतना मुश्किल तो नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? ओके 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 ओके, सो क्या हो जाएगा हमारे पास? 6x उसकी एज है 6 साल पहले, अब हो जाएगा 6 साल जमा करेंगे और फिर 4 साल आगे जाएंगे, ठीक है। और साथ में दूसरा क्या होगा उसका? 5x + 6 + 4। तो यहां से बन जाएगा हमारे पास 6x + 10, यह आ जाएगा 5x + 10। हमने दोनों मिला के 6 साल पीछे 4 साल आगे, टोटल मिल गए 10 साल। तो 10 साल दोनों के एज में क्या होंगे? ऐड होंगे। अब इनका रेशो में गिवन है, क्वेश्चन में यही कह रहे हैं कि इन दोनों की रेशो क्या है? दैट इज 11/10। द रेशो इज 11/10। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, जो मैंने यहां पे कर दिया है। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। आई होप ये क्लियर है आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। अच्छा, अब x की वैल्यू 2 हो गई है, तो 6 साल पहले करीम की उम्र क्या होगी? 6 × 2 दैट इज इक्वल टू 12। सलमान की क्या होगी? 5 × 2 दैट इज इक्वल टू 10। ये 6 साल पहले की बात हो रही है। अब क्या होगी? लेकिन हम सलमान का पूछ रहे हैं, तो 10 + 6 करेंगे। 6 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अभी इस वक्त का एज चाहिए, ठीक है। तो दैट इज 16। सो ऑप्शन कौन सा है? आंसर इज 16। फाइव एक्स 10 नहीं होगा, +6 होगा, ठीक है ना। ये वाला 6x + 10, ये 5x + 10 होगा। ओके, क्वाइट प्लीज, क्वाइट। अभी बात हो रही है ना, इस वक्त क्या एज है? 4 साल बाद एज नहीं है।
अगर 4 साल बाद होगा तो फिर हम 4 भी ऐड करेंगे। रिसेंट अभी बात हो रही है। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वाइट प्लीज, क्वाइट। Two students appeared at an examination. One of them secured 9 marks more than the other, and his marks was 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are. अगेन इसमें यही चीज आपने करना है। लेट सपोज एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स कितने हैं? ये 196 है। ओके, एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स कितने हैं? x हैं। दूसरे के कितने होंगे? x + 9 ज्यादा है। टाइम्स की बात नहीं हो रही है। जब भी कहो कि उसके मार्क्स 9 टाइम्स हैं तो फिर 9x होगा, और अगर होंगे कि 9 ज्यादा है तो फिर x + 9 होगा। ये हमेशा के लिए याद रखें इस चीज को। अब अगला कंडीशन क्या गिवन है? 56% है, अगला कंडीशन है कि जिसके ज्यादा मार्क्स हैं x + 9, वो इन दोनों मार्क्स की जो सम है x + 9 उसका कितना है? 56% है। जिसने ज्यादा मार्क्स लिए हैं 9 मार्क्स, उसके मार्क्स क्या है? दोनों के सम के 56% है। अब यहां पर एक चीज ध्यान में रख लें कि जब भी हमारे पास आता है 56% या व्हाटएवर, दैट वुड मीन 56 डिवाइडेड बाय 100। तो अब यहां पर 56% को रिप्लेस करें किसके साथ? दैट इज 56 डिवाइडेड बाय 100 into 2x + 9। सही है। अब क्या करेंगे? अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो वी गेट 100x + 900, और यहां पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 2 6 are 12, 2 5 10 11 plus 54 and 45 49 504। ठीक है। अब अगर आप यहां पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है आई थिंक 494 आ रहा है, ये वाला। ठीक है, चेक करें ना इसको बस। अब इनका डिफरेंस लेंगे, x वाला एक साइड पे हो जाएंगे, कांस्टेंट दूसरी साइड पे हो जाएंगे, तो कितना आ रहा है x की वैल्यू? मेरे पास आया 33। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 33 आएगा। तो एक के मार्क्स 33 है, दूसरे के मार्क्स कितने होंगे? इसमें आपने 9 को ऐड करना है, x + 9, दैट विल बी 42। तो 33 and 42, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सही है। कोशिश ये करें कि उसका जो जनरल कंसेप्ट है उसको समझ लें। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली यही सवाल आएगा। यही देते हैं या अच्छा, दूसरा बोर्ड करो। दूसरा इससे कैसे होगा? ओके जी, अगला सवाल जरा केयरफुली सुने, ये आपको आना चाहिए क्योंकि इसका थोड़ा सा इसमें फिजिक्स का टच भी है। ठीक है ना, आसान है, फिजिक्स नहीं आ रहा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 197 है, 98 है। ओके, इसमें हमारे पास अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन हिज कैलकुलेशन? उसने क्या किया? अगर सपोज करें x एक नंबर है तो उसने फाइंड करना था 5/3x, उसको फाइंड करना था 5/3x, लेकिन उसने क्या कर दिया? 3/5x कर दिया। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि एरर जो होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर दैट इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट। अगर परसेंटेज एरर चाहिए तो डिवाइडेड बाय एक्चुअल इनटू 100%। ठीक है ना? जब आपको परसेंटेज एरर चाहिए
तो एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, तो यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लें। तो पहले हम इसमें एरर फाइंड कर देते हैं। कितना होगा, एलसीएम आएगा इसका 5 3 और 15, इसे आएगा 5 5 25 माइनस 3 3 9x which is 16x divided by 15. That's the error, 16 by 15x। अच्छा, अब हमें परसेंटेज एरर चाहिए, तो परसेंटेज एरर में इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, एक्चुअल वैल्यू 5 by 3 इनफैक्ट डिवाइड करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100% साथ में लिखना होता है, बिकॉज 100% मीन्स 1। अच्छा, अब क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, आई होप ये आप सबको पता है, जब हम डिवीजन को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो उल्टा हो जाता है दूसरा वाला, तो आ जाएगा 3 by 5x मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसी x और x कैंसिल हो जाएगा, तो वी हैव 16 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो दैट इज 4, इट मीन्स 64%। ऑप्शन सी है। नहीं, इतना टाइम नहीं लगता, देखिए मैं साथ में एक्सप्लेन करते जा रहा हूं ना। नो, देखिए ध्यान में रख लीजिए, जो मार्क्स क्वेश्चन आपके आते हैं ना, उसमें 5 क्वेश्चन फौरन हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन, अब फिजिक्स भी ऐसा ही होगा, कुछ क्वेश्चन आपको 5 मिनट लगते हैं, तो आपने वो सब खुद से क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है। तो ये नहीं अच्छा हो सकता है, सवाल आ सकते हैं इस तरह। अब जैसे नेक्स्ट सवाल है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है जी। ओके जी, अगला 199 में है, द इलेक्ट्रिसिटी रेट इन द डिस्ट्रिक्ट हैज बीन इंक्रीज्ड फॉर द लास्ट 4 years। Statement number 2, the district administration has conducted extensive training program for workers involved in the literacy drive। अब इसमें आपने बताना है कि कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है। अच्छा, अब आप पहले कॉज और इफेक्ट को समझ लें कि कॉज और इफेक्ट क्या होता है, कैसे पेश आनेंगे। जैसे आपने स्टडीज की है या आपने स्टडीज नहीं की, तो आपकी मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, तो पढ़ना ना पढ़ना कॉज, इफेक्ट क्या हुआ, एडमिशन नहीं हुआ, आपको जॉब नहीं मिली, लेट्स सपोज। अच्छा, अब आपने इसको कॉज कहना है, उसको इफेक्ट कहना है। आपने नहीं पढ़ा या आप पास नहीं हो गए तो आपको जॉब नहीं मिली। अब जो पिछले केस में पास होना इफेक्ट था, अब क्या है, कॉज है, और इफेक्ट क्या है कि आपको जॉब नहीं मिल रही। ठीक है ना। और अगर जॉब नहीं मिली तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो आपके कपड़े भी नहीं होंगे, सारे सेल्स हैं वो ऐवी जाएंगे और कहीं भी आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इस केस में ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट जो है इट इज द कॉज। कॉज क्या है, कॉज ये है कि भाई उन्होंने ट्रेनिंग कर दी है, ट्रेनिंग किया तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी रेट जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम आते हैं सवाल की तरफ। इसमें एंगल्स की बात हो रही है। जो एनालॉग क्लॉक होता है, एनालॉग क्लॉक में ये कह रहे हैं कि मिनट और जो घंटे की सुई है उनके बीच में कितनी एंगल बनेगी। ठीक है ना। अब पहले समझ लें इसको। एक आपके पास अगर एनालॉग क्लॉक है, बिकॉज इसमें आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई 3 घंटे 15 मिनट, 4 घंटे 22 मिनट, इसमें कितनी डिग्री एंगल होगी दोनों के बीच में। तो आपको 1 घंटे की भी समझ आनी चाहिए और 1 मिनट के लिए भी समझ आना चाहिए, और दोनों जो हैंड्स है उनके आपको समझ आना चाहिए।
अच्छा, अब पहले हम बात करते हैं आर एंड की। अगर ये 12 बजे पे है तो ये कहां पे पहुंच जाता है 1 घंटे में? 1 पे। तो ध्यान में रख लें, जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में कितनी डिग्री एंगल बना रही है, आपने फाइंड यूं करना है। यू सी, क्लॉक में कितने डिवीजन होते हैं? 12। तो वो 1 घंटे में 1 पार्टीशन को या 1 पार्ट को क्या करता है? कवर करता है। तो 1/12, और टोटल जो यहां पे एंगल है कितनी होती है? 360। तो दैट इज 30। अब ये ध्यान में रख के आपको याद होना चाहिए कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल बनाती है। क्लियर? ये व्हाट अबाउट इन 1 मिनट? ये 1 आवर में हो जाएगा। व्हाट अबाउट इन 1 मिनट? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो 1 मिनट में कितना होगा? 30/60। इसका मतलब है कि इन 1 मिनट ये 0.5 डिग्री एंगल बनाती है घंटे की सुई। द सेम थिंग फॉर मिनट आवर। मिनट हैंड जो है, 1 घंटे में जो मिनट की सुई है वो कितनी डिग्री एंगल बनाती है? पूरा एक राउंड लगा देते हैं वो। इसका मतलब यह है कि 1 घंटे में ये बनाते हैं 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना होगा? इन 1 मिनट 360 डिवाइडेड बाय 60 विच इज इक्वल टू 6 डिग्री। अब ये 4 चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे में घंटी की सुई 30 डिग्री, 1 मिनट में घंटी की सुई 1/2 डिग्री, 1 घंटे में मिनट की सुई 360, और 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री। अब सवाल ये कह रहा है कि 8:30 है टाइम। इस वक्त जो मिनट की सुई है और जो घंटे की सुई है, उन दोनों के बीच में एंगल कितनी होगी? अब आप इसको समझ लें पहले। अगर एनालॉग आपके पास क्लॉक है 8:30, तो वो यहां पे होगी, ये घंटे वाली सुई होगी, और ये 30 यहां पे होगी 6 पे। हमें ये एंगल चाहिए। अब जरा समझ लें, ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर मैं 12 बजे से एंगल को कंसीडर करूं तो ये एंगल आपके पास आएगा 1, और दूसरी एंगल ये आ जाएगी। नजर नहीं आ रहा? तो मैं क्या करूं? मैं तो ट्रांसपेरेंट नहीं हूं ना। इधर कराऊंगा तो ये कहेंगे नजर नहीं आ रहा। अच्छा, एनीवे, हाँ वो कह रहे हैं बाकी सबको नजर ना आए, मुझे नजर आए। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये एंगल आ जाएगी, और फिर आपके बाद ये एंगल होगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास ये एंगल आ जाएगी। ठीक है, अब जरा बताएं कि 8 घंटों में, आखिर नया सवाल है, 8 घंटों में जो घंटे की सुई है वो कितनी एंगल बनाएगी? इधर मैं कह रहा हूं, ठीक है। 1 घंटे में कितनी बना रही है? 8 घंटों में कितने होंगे? दैट इज 240। अच्छा, बाकी 30 मिनट भी है ना। 30 मिनट में घंटे की सुई कितनी एंगल बनाएगी? 1 मिनट में बना रही है 0.5, 30 मिनट में 15 डिग्री। तो एंगल कितना हो गया? 240 + 15 दैट इज 255। तो 8 घंटे 30 मिनट में जो घंटे की सुई एंगल बना रही है वो 255 डिग्री है। आधे घंटे में जो मिनट की सुई है वो कितनी बनाएगी? एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ कर रहे हैं यार। ओके, लिसन। देखिए, आपको चेक करना है 8:30। कितने घंटे हैं? 8 घंटे हैं। तो जब ये यहां से शुरू होगा, यहां पे पहुंचेगा, तो कितना एंगल बनाएगा उसने? 8 घंटे। 1 घंटा में बनता है 30 डिग्री।
8 घंटे में कितना बनेगा? 240, लेकिन साथ में 30 मिनट्स और भी हैं, 30 मिनट्स और भी गुजरे हैं, तो 30 मिनट्स कितने बनाएंगे फिर? 15। तो जो घंटे की सुई है वो 255 एंगल बना रही है 8 घंटे 30 मिनट में। खबर आप पहुंचेगा ना? अच्छा, सिमिलरली जो मिनट्स की सुई है वो 30 मिनट में कितने एंगल बनाएगी? 180, बिकॉज यहां से शुरू होता है यहां पे आ जाता है। 1 मिनट में 6, तो 30 मिनट में कितना होगा? 180। तो जो मिनट की सुई है वो 180 डिग्री एंगल बना रही है, जो घंटे की सुई है वो 255 है, तो टोटल कितना बनेगा? 255 minus 180, that will be 75 degree।